हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। सबसे पहले सभी लोगों को न्यू ईयर्स की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में वो सब आपको मिले। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, जो कुछ भी चाहते हैं आपको सबको सब मिले। इसी कामना के साथ ना फटाफट रीडिंग के लिए स्टार्ट करते। हाँ, लंबा ब्रेक लिया था तो थोड़ा गाइस चेंज की ज़रूरत होती है ना, हमें भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है तो थोड़ा हो गया था। और थोड़ा बीच में ना एक मेरे रिलेटिव्स की डेथ का भी हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा लंबा ही ब्रेक मेरा हो गया ये। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं रीडिंग के ऊपर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग क्या लेंगे ना, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी टाइमलेस नहीं, ये रीडिंग टाइमलेस नहीं है, ये रीडिंग 2024 के लिए है, बट ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग। क्या देखेंगे ना, हेल्थ देखेंगे, वेल्थ देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। आर्केंजल माइकल आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, साल साल भर के लिए आपको क्या करना चाहिए। आर्केंजल रफाइल की भी हम लोग गाइडेंस ले रहे हैं, और ओवरऑल हमें क्या और करना चाहिए, और कुछ छूटता है डे आर्केंजल माइकल से, डे आर्केंजल रफाइल से, तो हम इस ट्रेक से भी आपके लिए ओवरऑल सारे मैसेज लेंगे। तो रीडिंग होगी लंबी, और अगर मुझे पॉसिबल हुआ ना गाइस, आज मैं 1-1 पोर्टल के लिए भी एनर्जी डालूंगी कि 1-1 पोर्टल का क्या इफेक्ट होगा आपके रिलेशनशिप के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स वैसे बहुत क्लींस कर लिए मैंने, क्योंकि उनको भी मैंने आराम दिया था। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग के ऊपर। क्या माइकल, हम आपको कॉल करते हैं, प्लीज़ आइए और हमें गाइड कीजिए इस रीडिंग सेशन में, हमें गाइड कीजिए। जाकेंजा माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनका 2024 में हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ कैसा रहेगा। ये किसी ने बोला था कि मैं साइंस के लिए वीकली निकालो, हेल्थ अच्छा रहेगा। या आपके हेल्थ के कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ इश्यू चल भी रहे थे ना, अब तक तो देख रहे कि सारे जो इश्यू थे आपके वो निकलते, मतलब चले जाएंगे सारे इश्यू आपके। 8 ऑफ कप था, चैरियट एंड 8 ऑफ कप, मतलब जो कुछ भी हेवी इश्यू आपके हेल्थ में चल रहे थे, कोई भी डाइजेस्ट था आपको, तो वो शायद चला जाएगा। बट हेल्थ के लिए कार्ड सब बड़े अच्छा आ रहे हैं जी। बढ़िया रहेगी आपकी हेल्थ, एकदम बढ़िया रहेगी। थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कोई ऐसा डाइजेस्ट हो आपको, आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है, दिखने के लिए सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, बट हिडन कोई डाइजेस्ट आपको हो सकता है। इमोशनली आप, मुझे लगता है होंगे। अगर देखिए कोई अगर बाहरी दिखने वाले अगर कोई आपको हेल्थ की इश्यू है तो उसका तो हो निकल जाएगा सॉल्यूशन, बट इमोशन के मामले में ना थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। कुछ ऐसे चीज़ों का शायद आप सामना आपको करना पड़ सकता है कि जैसे कि आप किसी को बता नहीं पाएंगे, एक सिचुएशन में अटक जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बात है जो आप किसी से बोल नहीं पाएंगे। दिल ही दिल आप उस चीज़ को लेके बहुत सोचेंगे और थिंक करेंगे। स्ट्रेस होते हुए दिख रहे मुझे, डिप्रेशन होते हुए दिख रहे, नींद ना आए आपको अच्छी। इसीलिए मैं ज़्यादा कार्ड निकालती हूँ, 4-5 कार्ड निकाल कर मैं नहीं रुकती हूँ। 2 ऑफ वैंड्स। देखिए आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस साल के लिए कि प्लीज़ अपना ना हेल्थ चेकअप करवाइएगा आप। हो सकता है कोई ऐसा डिजीज़ मुझे दिख रहा है
जो आपको नहीं लग रहा है कि आपको ऐसा कोई डिजीज है, बट वो पकड़ में नहीं आएगा। ऊपरी तरीके से आप जब भी देखेंगे, हाँ मैं तो खा पी अच्छी रही हूँ, मैं सब कुछ अच्छा रही हूँ, मेरा वेट अच्छा है, मेरा बॉडी मेंटेन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट ऐसा कुछ है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपना रूटीन चेकअप करवा लीजिएगा और पूरा डिटेल रूटीन चेकअप करवा लीजिएगा। कोई ऐसा डिजीज़ दिख रहा है जिससे हो सकता है फ्यूचर में एक डेथ की एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, या फिर कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी है, आपको पता है शायद इस बीमारी के बारे में, बट शायद आप उसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे, आप फॉर ग्रांटेड ले रहे इस चीज़ को। टेम्पररी दवा करने से आपको लगता है, मेडिसिन लेने से आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बट अगर डिजीज़ बहुत अंदरूनी है, गहरी है, और आप टेम्पररी कोई मेडिसिन से काम चला रहे, तो मैं आप लोगों को सलाह करूँगी कि बाद में ना ये आपको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा आपको हेल्थ इशू दिख रहा है। ये कहाँ, मतलब ईयर का तो फर्स्ट हाफ मेरा आपका अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जून से मुझे लग रहा है कि शायद आपको कोई दिक्कत आ सकती है, जून जुलाई से, तो उतना थोड़ा आपको ध्यान देना है। आपको मेंटल डिजीज़ बहुत तंग करने वाले हैं। इस मेंटल डिजीज़ के कारण ना आप आसानी से सो भी नहीं पाएंगे, ये एंजाइटी आपको होती रहेंगी, स्लीपलेस नाइट, इंसोम्निया, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो भाई ये मुझे दिख रहा है कि थोड़ा आप, और ये कहाँ से आ रहा है ना, थोड़ा रिलेशनशिप का, वो शायद वो उस टॉपिक में हम लोग रीडिंग करेंगे ना, तब शायद समझ में आ जाएगा मुझे कि शायद आप आइसोलेशन मोड में रहेंगे, अकेले अकेले रहेंगे, अपने आप को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। बाकी और हेल्थ के इशू थे आपके, तो वो तो मुझे सॉर्ट होते हुए दिख रहे, बट थोड़ा इमोशंस के मामले में ही थोड़ा हो सकता है किसी ने आपके साथ चीटिंग कर दी है। एक चीटिंग आपके साथ होगी तो 2024 में, जिससे अपने आप को बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस आइसोलेशन मोड में आप रहेंगे और उससे निकलना ज़रूरी है। आप कोशिश करेंगे, आपको बात करनी ज़रूरी है, और अगर आपकी किसी से बात नहीं होती है, आप अपने आप को किसी से कम्युनिकेशन में नहीं रखते, अपने आप को उस चीज़ से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये हेल्थ इशू मुझे आपके दिख रहे हैं और शायद ये बढ़ भी सकते हैं। तो हेल्थ के लिए मुझे, मैं इतना ही लूँगी। हम रिलेशनशिप को थोड़ा डिटेल में जाएंगे, रिलेशनशिप, क्योंकि दिक्कतें वहीं से मुझे आती हुई दिख रही है। तो हेल्थ के लिए ये साल आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो देखते हैं वेल्थ में क्या रहेगा। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिनको ऑलरेडी बसा बसा है बिजनेस है, ढूंढ रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर इनका कैसा रहेगा और 2024, तो ये देखेंगे वेल्थ के लिए कैसा रहेगा। रखेंगे माइक जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके वेल्थ के लिए 2024 कैसा रहेगा। जी, यहाँ पे हेल्थ के लिए एक मुझे मैसेज आया था गाइस कि आप स्पेल, हेल्थ स्पेल कर सकते हैं, 4 ऑफ सोर्स। यहाँ पे वेल्थ के लिए भी स्पेल, मतलब स्पेल ही बोल रहे, कहीं अटक सकते हैं, कोई लीगल मैटर दिख रहा है यहाँ पे। काम बहुत करना पड़ेगा, बट नतीजा अच्छा है। सन आ गया, क्या ही बोले, काम का प्रेशर बहुत रहने वाला है आपका। कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है आपसे। डेविल, किसी की बुरी नज़र है भाई आपके धन पे, आपकी अपॉर्चुनिटी पे कोई नज़र लगा रहा है। गलत लोग आपको फंसा सकते हैं किसी मैटर में, थोड़ा संभल कर रहिए। डेविल लोग आपके सराउंडिंग है जो आपको कहीं भी फंसा सकते हैं। बिजनेस है, जॉब अपॉर्चुनिटी, कहीं भी। अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई है वो शायद मिल जाएगी आगे आपको। एक अच्छी पोजीशन मिलती हुई दिख रही है आपको,
किसी का प्रमोशन हो सकता है, कोई अथॉरिटी पोजीशन पे जाता हुआ दिख रहा है। इंटेलिजेंस से काम लेंगे आप, ज़रूरी वही है आपके लिए। काम का प्रेशर बढ़ेगा, बट इस प्रेशर से भाई आपका कल्याण होने वाला है, आपको अच्छा ही मिलने वाला है। शायद आप की ड्रीम अपॉर्चुनिटी है आपकी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि या तो आपके सराउंडिंग कोई लोग हैं जो आपके खिलाफ शायद कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, जो आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक अपॉर्चुनिटी जाएगी जिसके लिए आप थोड़ा हर्ट होंगे। आपको थोड़ा, आपको वही इसीलिए लगता है कि थोड़ा ये बात बहुत दिल को लगा लेंगे, क्योंकि ये शायद अपॉर्चुनिटी जो है ना, आपके अब्रॉड के अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अब्रॉड जाने के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, और वो काम आपका बनते बनते रह जाएगा, क्योंकि किसी की गलत एनर्जी आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है इस बात के लिए। कोई नहीं चाह रहा है कि आपको ये बात मिले, और इसको लेकर ही मुझे लगता है कि आपके थोड़े हेल्थ इशू, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू रहेंगे। बात बहुत दिल पे लगा लेंगे, सो नहीं पाएंगे इस बात के लिए, ओवर थिंकिंग सोचते सोचते रह जाएंगे। बट आपको ना करने की ज़रूरत नहीं है। शायद कोई कंपनी पॉलिटिक्स हो सकता है, आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, कोई गलत दिमाग वाला पर्सन है, जिसकी वजह से आपका काम का प्रेशर बढ़ जाएगा। बट देखिए, आप काम भी करेंगे ना, तो इसका भी फल मुझे मिलता हुआ दिख रहा है आपको। बाद में आपको सब क्लैरिटी मिलने वाली है, और जैसे आपको क्लैरिटी मिलेंगी ना इन गलत लोगों से, आप क्या करेंगे ना, इनको कट कर देंगे अपने लाइफ से, और थोड़ा आप डिस्टेंस बना के रखेंगे इन लोगों से, या फिर आप रहेंगे इनके साथ, बट इतना इंटेलिजेंस के साथ रहेंगे ना, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हाँ, इन गलत लोगों की वजह से ना हो सकता है आपको थोड़ा मुझे लगता है कि एक कोर्ट मैटर हो सकता है, किसी लीगल मैटर में आप फंस सकते हैं, या फिर कोई कंपनी पॉलिटिक्स में आपको किसी सिचुएशन में फंसा सकता है, जिसकी वजह से काम का प्रेशर बढ़ेगा। बट इस काम जो भी कोई एक्स्ट्रा काम करने वाले हैं ना, इसका आपको फल अच्छा ही मिलने वाला है। इसकी वजह से आपकी तरक्की होगी, या फिर आपको जो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नई अपॉर्चुनिटी, तो इसका बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है आपके ऊपर रहेगा। एक अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है आपको, बट जो आपको सदा सदा के लिए एक अबेंडेंस में लाने वाली है, आपको सदा सदा के लिए हमेशा खुश रहने वाली है, रखने वाली है। आप रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशी खुशी ये सारा बर्डन उठा भी लेंगे आप। हाँ, थोड़ा बहुत मायूस होंगे आप, और शायद आपको पता है कि किसने ये सब बातें की है। थोड़ा जॉब, आपके जॉब में है, कंपनी में है, गवर्नमेंट पोजीशन पे पर भी है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पॉलिटिक्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट अच्छा भी हो रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल की एनर्जी है। थोड़ा आप इनसिक्योर रहेंगे, आपको भी पता है कि आपके साथ आपकी पोजीशन कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, या फिर जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप इतनी बातें कर रहे हो, तो शायद उसको कोई उसके ऊपर किसी की गलत निगाही आपको पता है। आपके अपने बॉस का भी मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये थोड़ा आपका डिसफेवर करेंगे। एक आपके ऊपर उनका ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहेगा। ये ट्रस्ट क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इनको ना ये डेविल ही भड़काने वाला है आपके खिलाफ। इसीलिए हो सकता है कि आप अच्छी जॉब पे अभी भी काम कर रहे हो, बट शायद अगर आप कोई अच्छा जॉब ढूंढ रहे हैं, जो अब्रॉड से है, जो कहीं भी है, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि बनते बनते काम अगर आपका बिगड़ जाता है, तो थोड़ा वो आपके लिए परेशानी वाला रह सकता है कि अब हाउ टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी अगेन, ये वाली बात। बट आपको मिल जाएगा भाई, ये बात आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा संभल कर रहिए, लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। हो सकता है ये आपके अपने कुछ इतने क्लोज फ्रेंड है जो आपको पता भी नहीं कि ये आपको लेके क्या सोच रहे हैं, बट इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मेल दिख रहा है मुझे। बट एक अपॉर्चुनिटी आएंगी आपको, और जो पोजीशन आप ढूंढ सॉरी गाइस, जो पोजीशन आप ढूंढ रहे थे वो मिल भी जाएगी आपको। शुरुआत होगी, और इस बार आप इंटेलिजेंस के साथ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ जाएंगे। हो सकता है कोई फीमेल आपकी बॉस हो। ये फीमेल, बहुत, हाँ, स्ट्रांग है, पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है। हो सकता है कोई फीमेल आपकी बॉस हो, ये फीमेल बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है। हो सकता है कोई फीमेल आपकी बॉस हो, ये फीमेल बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है।
उसको आपको लेकर कोई क्लियरिटी मिल सकती है। अब तक हो सकता है इसके किसी ने कान भड़काए हो, बट एंड में मुझे लगता है कि आपके बारे में फेवर हो जाएगा, आपका फेवरिज्म हो जाएगा। आप एक अच्छी ऊर्जा में आते हो, मुझे दिख रहे बाबू। चलिए, जॉब के लिए तो हमने देख लिया। मुझे रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सबसे मेन पार्ट तो आपके लिए वही है। तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, हम आपको कॉल करते हैं, प्लीज़ आइए। जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप 2024 में कैसी रहेगी अपने पार्टनर के साथ। जिनको भी ध्यान में रख के ये देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के एनर्जी या फिर इनकी रिलेशनशिप 2024 में कैसे रहेगा। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। शादी तो होती हुई दिख रही है भाई आपकी। देखते हो, शुरुआत तो अच्छी हो गई। पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई। किस बात का एंड हो रहा है अभी? शादी तो हो रही है एक बदलाव के साथ। मेहनत जितनी की है ना अब तक, रंग लाएगी मेहनत। फैमिली बन रही है। अक्टूबर या तो अप्रैल नहीं तो अक्टूबर। डिवाइन खुद हेल्प करेंगे। हाँ, लोग अड़ंगे लाएंगे रिलेशनशिप में, काफ़ी सारी कोशिश करेंगे। आपको झगड़ना पड़ेगा, आपके पर्सन को बहुत झगड़ना पड़ेगा। चलिए आ गई, अच्छे में जा गई। ट्विन फ्लेम के साथ कर रही क्या डील जी? कहीं बाहर भी जा रही क्या घूमने के लिए? अपनी ही धुन में मस्त। रिलेशनशिप अच्छा गए, बदलाव होगा, बहुत झगड़े होंगे। शायद कोई ऐसी फीमेल है आपके पर्सन के लाइफ में जो कंट्रोलिंग है, डिमांडिंग है, मैनिपुलेटिव है, और इनकी वजह से शायद आपकी अब तक शादी नहीं हो रही है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है इस पर्सन के साथ। तो कोई डोमिनेटिंग फीमेल है जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं होता है। और ये भी लगता है कि अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो भाई कमिटमेंट ऐसे लोगों के लिए मुझे मैरिड कमिटमेंट तो नहीं दिख रही। हाँ, बट एक यूनियन अच्छी नोड पर मुझे होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये पर्सन आपसे शादी करेंगे 2024 में। हालांकि इतना आसान नहीं है इनके लिए। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते आपका रिश्ता बने, जो बहुत ऑब्स्टेकल लाने की कोशिश करेंगे, बट आपके पर्सन रेडी है सब बर्डन को हटाने के लिए, सब लोगों को झगड़ा कर करके साइड से हटाने के लिए। एक बदलाव आएगा और बदलाव के बाद रिश्ते में सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो एंजल्स है, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, जिनकी वजह से बहुत मेजर बदलाव आने वाला है आप दोनों की रिलेशनशिप में। जितने ऑब्स्टेकल आ रहे थे वो शायद निकल जाएंगे और बाद में ये रिश्ता अच्छा आता जाता हुआ मुझे दिख रहा है। यूनियन आपका हो रहा है, आप अपने ट्विन के साथ शायद डील कर रहे हो। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स की क्या है एनर्जी। प्यार तो बहुत रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा प्यार। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्वीन ऑफ वैंड्स ने क्लेरिफाई किया, किंग ऑफ वैंड्स ने क्लेरिफाई किया है। ऑप्शंस है रिलेशनशिप में, ऑप्शंस है। अभी इनके मम्मी पापा हो सकते हैं या फिर इनके कजन्स हो सकते हैं। ऐसे पर्सन है जिनकी वजह से शायद आपकी शादी अब तक नहीं हो रही है, या फिर ऑलरेडी मैरिड है। तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसकी वजह से ही अब तक आपके पर्सन का ध्यान आपके ऊपर नहीं रहा था।
एक एनर्जी ये भी आ रही है कि यस, आप दोनों में सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत रहने वाला है 2024 में। हालांकि सिर्फ यही बात नहीं, और चीज़ों के ऊपर भी आप दोनों लोगों का ध्यान रहेगा। आपके पर्सन भी अपने अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करेंगे, बट इस साल ये पर्सन आपको भी टाइम देंगे, क्योंकि इस साल वो आपको रोमांस, पैशन, सब लव आपको देने वाले हैं 2024 में। आपने अगर कहीं घूमने का प्लान बनाया ना, शायद आपके पर्सन के साथ आप जाएंगे, अब्रॉड जाते हुए मुझे दिख रहे, घूमते हुए दिख रहे। फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी प्लीज क्लैरिफाई करेंगे। जी, शादी में अटका, वही बोला था ना मैंने। बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा। ऑलरेडी मैरिड है तो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा, बट मैरिड नहीं है तो भाई शादी होने के लिए आपके पर्सन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। यही लोग हैं, इनकी शायद इनके फैमिली को आपका रिश्ता मंजूर नहीं है, और ये नहीं चाहते, आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, या फिर आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, या तो आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है शायद, ताकि आप दोनों की शादी हो जाए। बट आप कर लेंगे, जितना भी बर्डन ही आप हटाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन, अगर ये पर्सन है आपके, तो वो हटा के आपके पास आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे ये पर्सन, और शादी भी हो जाएगी। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? बहुत झगड़े करने पड़ेंगे इनको, बहुत झगड़ेंगे ये पर्सन। स्लीपलेस नाइट, ट्रैवलर जी, अब तक ये रिलेशनशिप में आपके था, मैं लूँगी ये सारे कार्ड, मैं सब सारे कार्ड लूँगी, क्योंकि स्टोरी बयां कर रही है किसी की। अब तक आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, क्यों झगड़े हो रहे थे? क्योंकि बहुत लोग हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिनकी वजह से ये बहुत सेपरेशन मोड से गए हैं आप। इनकी वजह से ही आप दोनों में मेजर झगड़े हुए थे पास्ट में। आप सो नहीं पाए कई सालों से, कई महीनों से, और थिंक करते रहे हैं, सोच सोच के आपकी रातें गई है, रो रो के आपकी रातें गई है। आप एंजाइटी के शिकार हुए हो, इंसोम्निया आपको, जैसे कि स्लीपलेस नाइट, निद्रानाश जैसी भयंकर बीमारी से आप ग्रसित हो। आपका बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, बट अब ये एनर्जी एंड, यहाँ पे हो गई विक्ट्री। ये पर्सन आपके पास आएंगे, और आएंगे नहीं, अब इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये पर्सन खुद चाहते हैं आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक मैरिड रिलेशनशिप। ऑलरेडी मैरिड है तो आप दोनों में सेपरेशन तो हुआ था, रिलेशनशिप आपका कैसा भी रहे, बट आप दोनों में सेपरेशन मोड चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा था, झगड़े हो रहे थे, ब्रेकअप हुआ था, और इस ब्रेकअप ने आपको तोड़ मरोड़ के रख दिया था। इतना सोच सोच के आप पागल हो गए थे कि बताओ क्या, सोना भूल गए आप लोग। बट 2024 अब आपको विक्ट्री देगा। अब आप वही रिलेशनशिप आपको देगा जो आप चाहते थे। टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी की है, पता नहीं यहाँ पे मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। यहाँ पे कौन क्या बोल रहा है भाई कि अब क्या फ़ायदा, ऐसा कोई बोल रहा है, अब हमको नहीं जाना, ऐसा कौन बोल रहा है भाई? टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों होंगे? जी, स्टेबिलिटी तो देंगे पर्सन आपको, स्ट्रांगली पावरफुल एनर्जी से आपकी रिलेशन जी, ये थोड़े अब आपको लेके पजेसिव होंगे ये पर्सन। बर्डन है इनको, यस, बट ये पर्सन ना करेंगे, ये सारा बर्डन उठाएंगे। ये इनमें इतना साहस आ गया, इनमें इतना करेज आ चुका है, ये स्ट्रांग बन गए हैं ये पर्सन। अपनी पूरी विजडम के साथ, अपने पावर के साथ ये सब उठा लेंगे, क्योंकि देखिए आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रही है पर्सन। मुझे लगता है आपने बहुत बदलाव हुआ है आप में, और आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेंगे 2024 में। आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्टिव बनते हुए मुझे दिख रहा है। ये आएंगे और ये पेज के एनर्जी से आते हुए दिख रहे हैं मुझे, बट
एंड तक आपको एक परमानेंट स्टेबिलिटी देंगे, किंग की एनर्जी में आ जाएंगे। हो सकता है उम्र में आपसे छोटे हैं, लवर की एनर्जी की है और उम्र में बड़े भी है तो ये इमेच्योर हो सकते हैं, बट एक पॉजिटिव मोड के साथ। जी हाँ, जी हाँ, हर्मिट मोड निकल जाएगा। अब तक आप दोनों हर्मिट मोड में थे, तो जी ये तो निकल जाएगा, क्योंकि शायद इनको समझ में आ गया है, एक अवेकनिंग हो चुकी है आपके पर्सन की आपको लेकर। हो सकता है 2024 में आपके पर्सन को ये बात रियलाइज हो जाएगी कि आप उनके ट्विन हो। किसके लिए आया मैसेज आई डोंट नो, बट शायद इनको ये अवेकनिंग होती हुई दिख रही है कि आप दोनों का कुछ एक गहरा सोल कनेक्शन है, और इसीलिए ये पर्सन अपने पूरे एक्शन के साथ, अपने पैशन के साथ इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे, आपके पास आएंगे। आपका यूनियन गाइस 100% लिख लो, हो जाएगा 2024 में। बैक की एनर्जी क्यों है? अच्छा जी, देखिए डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक एंड होगी रिलेशनशिप में, जो टॉक्सिसिटी थी उसकी एंड हो जाएगी। जी, अब ये जिनके लिए आया था ना जी मुझे मैसेज की, ये कौन बोल रहा है भी अब हमको नहीं चाहिए, क्या इनके लिए है? हाँ, जो ख़त्म करके गए थे ना, आपका दिल तोड़कर, आपका दिल बहुत टूटा है गाइस, इसीलिए आप लोग ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस पर्सन को। आप सिर्फ इनको, आपको जानना है कि ये पर्सन 2024 में आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, आपको सिर्फ ये जानना है, इसीलिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। यहाँ पे पर्सन तो आपको फैमिली की एनर्जी दे रही है, बट पता नहीं मुझे किसके एनर्जी में ले रही हूँ कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि दिल टूटा है। एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आप गए हो, और बहुत कम लोगों के लिए बात मुझे लग रही है। ये देखिए, अपने फैमिली रिलेशनशिप, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, तो उन लोगों के लिए एक थोड़ा मेरा वार्निंग मैसेज आएगा कि बिल्कुल गो विथ फ्लो मत जाइए, कि हो सकता है यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए लगता है दिल टूट सकता है। सपना है आपका फैमिली रिलेशनशिप आपको आगे लेके जाना है, बट ये किसी का दिल टूट सकता है, किसी के पर्सन शायद ख़त्म ही कर दे, और बहुत मतलब पॉइंट नॉट में ये एनर्जी आई है मुझे लगती है। बट मैक्सिमम मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ कि जो हार्ट ब्रेक आपका हुआ था, जिसकी वजह से बहुत आपके रिलेशनशिप में बदलाव आया है, एंजल ने बहुत वर्क किया, आप लोगों ने एंजल की सहायता बहुत ली है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, और नतीजा यही दिख रहा है कि मुझे भी हेड ब्रेक की एनर्जी तो आपकी ख़त्म हो जाएगी 2024 में, और एक फैमिली रिलेशनशिप आपकी आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे बहुत पॉइंट नॉट के लिए एनर्जी मैंने पिक की है कि किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है। फैमिली के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए रिलेशनशिप से बजाय, अपने फैमिली के ऊपर आप काम करेंगे शायद। जी, ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे, शादी होने तक स्टॉक करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे, आपकी हर एक्टिविटी पे, हर मूवमेंट पे नज़र रहेंगी। जजमेंट की एनर्जी को लेंगे। जी, मैंने बोला ना आपको, क्या बोला मैंने, एंजल की ब्लेसिंग है। 99% लोगों की शादी तो हो रही है, एंजल की ब्लेसिंग है। आपको प्रपोज करेगा आपको कोई, और आपकी मन चाहे लाइफ आपको मिल जाएगी। बहुत कम लोग यहाँ पे माई से अपने पर्सन से, बट मैक्सिमम लोग तो भाई अपने पर्सन के साथ बहुत हंसी खुशी अपनी लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं। भैया फ्रेंड्स के एनर्जी क्यों हैं ये? विश फुलफिलमेंट होगी आपको, आपका मन चाहा पर्सन बात फाइनली आपको अप्रोच करेगा और आपसे शादी भी करेगा, ट्रेडिशनल मैरिज करेगा। ये कट कर देंगे, उड़ा देंगे आपके पर्सन। जो लोग झगड़ा लगा रहे हैं ना दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि शायद इनको समझ में आने वाला है। देखिए, अगर कोई चीटिंग के एनर्जी में था, आपके पर्सन भी किसी चीटिंग के एनर्जी में थे, तो भाई ये सब कट होने वाला है, ये सब कट ही हो जाएगा, हटा देंगे इस चीटर को। अगर इनके दिल में कोई चीटर बैठा है उसको हटा देंगे, या फिर कोई आपके रिलेशनशिप में झगड़ा लगा रहा है, कोई ऐसी चीटिंग वाली एनर्जी आपके पर्सन को दे रहा है आपके खिलाफ, तो भाई ये इनको हटा देंगे, कट कर देंगे, सबको कट कर देंगे।
अपने दिल में अगर कोई चोट छुपा है उसको भी हटा देंगे, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई गंदगी ला रहा है तो उनको भी हटा देंगे। फाइनली इनको ये अपने सोलमेट के साथ यूनियन हो जाएगा। ये वही पर्सन है जो पास में आपको छोड़ के गए थे, बट ये 2024 में आपसे मिल जाएंगे। वैसे यही अगर एनर्जी एंड करते तो वहाँ पे भी फुल की एनर्जी, वहाँ पे फुल की एनर्जी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंटली आपके पर्सन आपके साथ आते हुए दिख रहे। 2024 आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। कोई यहाँ पे मायूस है तो भाई मैं बोलूँगी अपनी मायूसी छोड़ दो, चांस दे सकते हो इस पर्सन को। दिल टूटा है, पता है, बर्थडे के यहाँ पे बार बार लवर आ रहा है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का यूनियन मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम ने या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत एनर्जी दी थी, आपसे गलत बिहेवियर किया था, लोगों के आपके रिलेशनशिप में लाया था, आपसे झगड़ा किया था और आपको छोड़ के चले गए थे ये पर्सन। तो इस बात के लिए पर्सन माफ़ी मांगेंगे। जो माफ़ी मांग के आने की 2 बार एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम के यूनियन की एनर्जी आई है यहाँ पे, और आप अपने ट्विन के साथ भाई आप आ जाएंगे। आपकी ट्विन इस साल आपसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं। एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं, मैंने यही बोला था, एंजल की ब्लेसिंग रहेंगी जी। एंजल के आप फेवरेट हो चुके हो, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी आ गई, बस मेरी रीडिंग कामयाब हो गई। मैं यही चाहती थी मेरे दर्शकों को कि 2024 कम से कम अच्छा जाए। हाँ, कुछ लोग हैं जो शायद पास के कुछ लोग हैं, आपके पर्सन तो हटा देंगे बट आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। ये फिर से इनके कांटेक्ट में ना आए, इनसे कनेक्शन में ना आए, क्योंकि ये लोग थोड़े गलत एनर्जी वाले मुझे लग रहे हैं। इनकी खुद की फैमिली है तो भाई इसके लिए आपको कुछ प्रोटेक्शन वगैरह करना पड़ेगा। इस साल में अपने स्पेल से किक करके आपको बोलने वाली हूँ कि कौन सा स्पेल है, और एक करेक्टिव स्पेल भी इस साल में चैनल पे डालने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि मेरा खुद का भी थोड़ा मार्केटिंग का काम रहता है, 15-20 साल से मैं उस काम पे हूँ और मेरा वो भी काम मुझे समझना पड़ता है। उसके बाद तो अब थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा था, अभी भी थोड़ा 15-20 दिन का काम मेरा बाकी है। थोड़ा मेरी बेटी का शादी का भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, और शायद इस साल उसकी शादी हो जाए, आप लोगों की दुआ रहेगी तो वो भी खुशखबरी मैं आपको दूंगी। तो इन सारी बातों को लेकर मैं बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हार्ड टाइम लेकर मैं रीडिंग निकाल पाती हूँ। बट इस साल मेरा संकल्प है कि भाई मैं आपको स्पेल से भी एक्नॉलेज करवाऊंगी कि स्पेल क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, आपको डेमो स्पेल भी दूंगी। आप उस एनर्जी को रिसीव करके अपनी समस्या हल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि आजकल जो माइकल आपको क्या सलाह दे रहे हैं। थोड़ी मुझे आप लोगों के हेल्थ इश्यू भी दिख रहे गाइस। ये चीटिंग की एनर्जी रिलेशनशिप में जो लोग झगड़ा लगाएंगे ना, तो उस बात का इफेक्ट ना आपके करियर पे आ सकता है, आपके हेल्थ पे आएगा। क्योंकि जब हमने हेल्थ की एनर्जी निकाली थी तो वही बात आई थी कि ओवर ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी कि हेल्थ के ऊपर आपका बहुत इफेक्ट होने वाला है इस बात को लेकर। क्योंकि यहाँ पे किसी की चीटिंग की एनर्जी रिलेशनशिप में भी आई है, और हेल्थ में भी आई थी, और शायद वेल्थ में भी आई थी। तो वही इफेक्ट शायद आपके ऊपर रहेगा। ये कोई आपका ऐसा अपना है जिससे शायद आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी कि क्या सलाह देंगे आप मेरे दर्शकों के लिए। गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, जी आप गार्डेड हैं, आप प्रोटेक्टेड है, चिंता ना कीजिए। आर्कएंजल माइकल खुद आपको गार्ड कर रहे हैं। अब देखिए रीडिंग थ्रू आर्कएंजल माइकल आप लोगों से हर रोज़ कनेक्ट होते हैं, और जैसे आप थैंक यू आर्कएंजल माइकल वगैरह कुछ बोलते हैं तो भाई इनके एनर्जी से आप जुड़ जाते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा यूज़ कीजिए। आप बहुत ज़्यादा मासूम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आज आर्कएंजल माइकल जी आपने अगर नोटिस किए ना, ये कार्ड हमेशा आता है हमारे रीडिंग में, हम आपकी सलाह से जाते ही नहीं दिया आर्कएंजल माइकल विद दिस सिचुएशन। हाँ बट फिर भी क्या बोल रहे ना आर्कएंजल माइकल, देखिए ये रीडिंग की बात हो गई। लाइफ में कोई भी अगर समस्या आती है तो उनको कॉल कीजिए, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इस समस्या से निकाले, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे पावर दीजिए, मेरे हेल्प कीजिए। आप खुद भी बोल सकते हैं और इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। यू एंड योर लव आर, जी मैंने बोला एंजल की आपके ऊपर निगाह है, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग दे रहे हैं एंजल, यही बोले। यू एंड योर लव वन आर सेफ, आप सेफ हो।
हमने यहाँ पे माइकल को कॉल कर लिया। मैंने बोला बहुत इनोसेंट हो, मैंने यही बोला सेंस ऑफ ह्यूमर को, इनोसेंट हो आप। एक्चुअली इनोसेंट भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। आपको ना होती है गाइडेंस की, आपको कोई हेल्प कर रहा है, आपको मिल रही है, या फिर कुछ गलत होती है बात तो ये आपको समझाया जाता है, मतलब आपको अंदर से पता होता है कि नहीं ये गलत जा रहा है, नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा आपके लिए वही आपका सच्चा गाइड है, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। बी जेंटल विथ योर सेल्फ। जी बहुत हार्ड हो रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, तो भाई खुद को इतनी तकलीफ मत दीजिए, सॉफ्ट रहिए, खुद से प्यार कीजिए। एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। कुछ कड़वी बातें शायद सामने आ सकती है जिसको आप मानने के लिए रेडी नहीं है, और जिस वजह से आप अपने आप को ज़्यादा सख्त बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना है। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। थोड़ा जी बहुत स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, लोग परेशान कर रहे हैं, मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो, इमोशनली हर्ट हुए जा रहे हो, तो करना क्या है, बाहर घूमिए। पर्सन आ जाएंगे, बट आप कब आएंगे, जब आप ऐसी एनर्जी से निकल जाएंगे। इन्हीं को शक लेके बैठेंगे तो कैसे पर्सन आएंगे, आप खुद उनके आने में अटकाव ला रहे हो, तो ऐसे नहीं रहना है आपको। जी चलिए करते हैं, आर्कएंजल रफाइल को कॉल करते हैं। जी अब आर्कएंजल रफाइल की भी हम लोग गाइडेंस लेंगे। जी आर्कएंजल रफाइल हम आपको कॉल करते हैं, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए आप 2024 के लिए क्या गाइडेंस देंगे। एक्सेप्टेंस। जी पर्सन ने बहुत गलत किया था, आई नो इट, इनको भी पता है, बट अगर चेंज होके आ रहे हैं तो थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए। या फिर आप अभी भी एक बात को लेकर रिजिड होकर बैठे हो, बहुत स्टबर्न होकर बैठे हो, तो अगर आपको निकलना ज़रूरी है किसी सिचुएशन से, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस में आना ज़रूरी है कि एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई आपके पास आ ही नहीं रहा है तो वो आपका था ही नहीं कभी। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जी हंसना सीखिए, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, सो नहीं पा रहे, रिकवरी हो जाएगी। रिलेशनशिप में, लाइफ में रिकवरी हो जाएंगी। कंसल्ट न्यूट्रिशन। जी हेल्थ के लिए खाना पीना नहीं करे क्या, अच्छा ऑर्गेनिक फूड खाइए। जी फूड के लिए बहुत बोल रहे हैं, आप शायद खाना नहीं खा रहे अच्छे से, ढंग से खाना नहीं खा रहे। फ्रूट्स खाइए जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, न्यूट्रिशंस की आप हेल्प लीजिए। डू मोर रिसर्च। जी थोड़ा ना अपने आप को भाई खगोलीय बनिए, आप साइंटिस्ट बनाइए, ढूंढिए। अपने मेंटेलिटी को स्टेबल करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ ढूंढना ज़रूरी है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको खुश कर सकती है, कौन सी ऐसी बात है जो आपकी रिलेशनशिप को या फिर आपकी लाइफ को फिर से पटरी पे ला सकती है। आप अपने खुद की हेल्प खुद ही कर सकते हैं। आपको गाइडेंस यहाँ से दी जा सकती है, बट फॉलो करनी है नहीं करनी है आपके ऊपर डिपेंड है। अल्टरनेटिव मेडिसिन। जी यहाँ पे ना थोड़ी मेडिसिन तो बोल रहे हैं, बट यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे कि किसी की हीलिंग एनर्जी आपको मिलने वाली है, या फिर ऐसा है कि आप किसी से हीलिंग करवा लो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी होती है। बट यहाँ पे एक बात है कि मेडिसिन थोड़ा चेंज करके देख लीजिए। आप सालों से एक ही मेडिसिन खा रहे हैं ना, तो मेडिसिन थोड़ा चेंज करके देख लीजिए। आपकी कोई समस्या है हेल्थ को लेकर, तो उसकी रिकवरी होगी। अंत में ना रिलेशनशिप भी आपकी अच्छी बनती हुई दिख रही है। आर्कएंजल रफाइल खुद आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। जी रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे भी यकीन आ गया, फ्रेश है। माइकल ने वो बोला था ना बाहर जाइए घूमने के लिए, और रफाइल भी वही बोल रहे हैं, जी जाइए फ्रेश एयर में जाइए। ये थी आर्कएंजल रफाइल की गाइडेंस आपके लिए। अब देखते हैं कि ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस निकलती है एंजल से। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं 2024 इनके लिए कैसा रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही हीलिंग के लिए मैंने बोला था ना आपको, हीलिंग एनर्जी, कोई ऐसे एनर्जेटिक एनर्जी जो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। लिसन, सुना कीजिए, सुनते नहीं हो, यहाँ से सुन लिया गाइडेंस, वहाँ से निकाल दिया। इनोसेंस, यार बाप बहुत मासूम हो आप,
जी, ये बार बार आ रही है, इनोसेंस की एनर्जी बहुत आ रही है। अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव, जी हाँ, माफ़ नहीं कर पा रही क्योंकि बात दिल को लगी है, दिल पे चोट खाई है, इसीलिए माफ़ नहीं कर पा रहे हो। इसलिए पर्सन भी आ रहे रिलेशनशिप के ऑफर लेकर, बट किसी को नहीं चाहिए स्टडी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस स्टडी होगी बट प्रोग्रेस सक्सेसफुल आपको बनाएंगी। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे बोल रहे हैं एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की वेडिंग हो रही है, एंजल ब्लेस कर रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी निगाह में, आप उनके प्रोटेक्शन में। जी, डे ड्रीम यहाँ पे कोई किसी की बहुत ज़्यादा डे ड्रीम हो रही क्या? जी, आप बैठे बैठे सोचेंगे कि भाई मैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया, तो ऐसे ड्रीम सक्सेसफुल नहीं होने वाले। ड्रीम ऐसे ही देखो जो आपको पता है आप सक्सेस कर सकते हैं। रिलीज एंड सरेंडर। जो कोई पास लेके बैठा है इसलिए किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, ये एंजल बोल रहे। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, अपने क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जेटिकली कोई किसी वक्त से आप सपोर्ट ले सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में, सब कुछ हो जाएगा। आपको बार बार यहाँ पे गाइडेंस मिलती है, आप सुनते नहीं हो। जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते, जो नहीं सुनना चाहिए उसको फॉलो करते हो, तो दिक्कत वहीं पे हो जाती है। आप बहुत इनोसेंट हो, इसीलिए आपको इनोसेंस का काफ़ी फ़ायदा लिया जा सकता है 2024 में। तो थोड़ा सतर्क रहिए। किसी बात को लेकर बैठे हो, भूल नहीं पा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, पास्ट को लेकर, जो पास्ट बहुत ही टॉक्सिक था उसको अभी तक लेके चल रहे हो, तो आपको ये करना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस में आना है, फॉरगिव करना है, सरेंडर करना है, रिलीज़ करना है। प्रोग्रेस आपके लाइफ में होगी जी, आपके आपके ऊपर डिपेंड है। जितना आप श्रवण होकर बैठेंगे ना टॉक्सिक पास्ट लेके, टॉक्सिक पास्ट की एनर्जी लेके, तो प्रोग्रेस वैसे स्लो होती जाएंगे। आपको चाहिए कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहिए, तो जी जितना ज़रूरी, जितना फास्टली आप उस टॉक्सिक पास्ट को रिलीज़ कर सकते हैं अपने लाइफ से, उसको भाई छोड़ दीजिए। आपको चिंता करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। एंजल की गाइडेंस आपको किसी न किसी माध्यम से मिल ही जाती है, आप लेते नहीं हो, ये आपकी अपनी अपनी समस्या है, बट आपको लेनी चाहिए। और जितना जल्दी आप सब बातों के ऊपर काम करेंगे, आपकी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की वेडिंग मुझे 2024 में होती हुई दिख रही है जी। बहुत थोड़ा सा आप उस एनर्जी में जाएंगे, दिन में तारे देखेंगे, दिन में सपने देखेंगे, शायद चाहेगा आप चाहेंगे ऐसा कुछ, भाई एक अच्छा टाइम स्पेंड करो, एक अच्छी लाइफ में देखो, अच्छी लाइफ के सपने में बुनो, ये बात हो सकती है। बट सपने वही तक बुनिए जिसको हकीकत में आप ला सकते हैं। जो सपने हम हकीकत में नहीं ला सकते, उनके पीछे भागने से वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दुख के। जी, अगर आपको पता ही आपको नहीं मिलने वाला, बट सोच के आप खुश रह सकते, तो भाई आप देख सकते हैं, आपके अपनी चॉइस से मैं क्या बोलूँ। बट हाँ, ज़रूरी यही है कि आपको उस नेगेटिव मेंटेलिटी से निकलना है जो आपको परेशान करती है, जो आपको स्ट्रेस देती है। अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, मुझे लगता है हार्ड वर्कर आपको। क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम कीजिए। एंजल 24 आवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। मैं यहाँ से करियर से मैंने हेल्थ से मैंने स्टार्ट की थी, वहीं से एनर्जी एंजल की ब्लेसिंग की आ रही है, अब तक आ रही है। मतलब 2024 आपके हेल्थ की इशू रहे, आपके वेल्थ की इशू रहे, आपके रिलेशनशिप रहे, आपके ओवरऑल एनर्जी रहे, एंजल आपके पीछे खड़े हैं। एंजल्स को थैंक्स बोलना मत भूलिए। तो ये थी रीडिंग गाइज आज की आपके लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली बोलना। थोड़ा मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं 1-1 पोर्टल की एनर्जी डालूंगी, और अगर पॉसिबल होता है तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी नेक्स्ट सेक्शन में डालूंगी। बट थर्ड वाली थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, 1-1 पोर्टल तक की एनर्जी के लिए मैं ट्राई करूँगी। तो बने रहिए चैनल पे, और लाइक किया कीजिए गाइज, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। और हाँ, मेरी तरफ से अगेन आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको सब कुछ मिले जो आप चाहते, जो आप डिजर्व हो, वो आपको सब कुछ मिले। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।